पिछली क्लास में हिंदी में हम लोगों ने हिंदी पर्यायवाची के कुछ शब्दों को देखे थे और इस बार दूसरे भाग में हम हिंदी पर्यायवाची को शुरू करते हैं। हिंदी पर्यायवाची समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10 प्रश्न वहां से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी तमाम परीक्षाओं में हिंदी पर्यायवाची के शब्द पूछे जाते हैं जो हमें याद रहने चाहिए। हम उसी के दूसरे भाग को देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला पर्यायवाची शब्द है सम्राट का। सम्राट में अधिपति, अधीश्वर, भूपति, भूपाल, छत्रपति। देखिए अधिपति, अधीश्वर, भूपति, भूपाल, छत्रपति। क्षितिज बहुत महत्वपूर्ण है। क्षितिज, दंडधर और नरपति यह बहुत महत्वपूर्ण है सम्राट के पर्यायवाची में। नराधीप, नरेंद्र, नरेश, महिपाल, महीपति बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र, नरेश बहुत बार पे पूछा गया है पेपरों में। महिपाल, राव, शाह, अवनीश। अवनीश भी जो होता है वो राजा या सम्राट का पर्यायवाची ही होता है। अवनीपति और लोकेश। लोकेश बहुत महत्वपूर्ण है। लोकेश राजा का पर्यायवाची होता है। ये सारे पर्यायवाची आप याद रखिए। संध्या का पर्यायवाची देखते हैं। सायकाल, शाम का समय। दिनावसान यानी कि दिन समाप्त हो रहा है। दिनांत, दिन खत्म हो रहा है। गोधूली बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार पेपरों में पूछा गया। गोधूली किसका पर्यायवाची है या शाम का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सूर्यास्त, जब सूर्य का अस्त हो जाता है सामान्यतः। स्वर्ग का पर्यायवाची बहुत बार पेपरों में पूछा गया। स्वर्ग, खौ, दीव। सूरपुर बहुत महत्वपूर्ण है। सूरपुर। सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, परमधाम, त्रिदिव, दयुलोक। दयुलोक महत्वपूर्ण है। दिव्यधाम बहुत महत्वपूर्ण है। देवलोक वैसे ही पता चलता है, देवलोक जहां पे देवता लोग रहते हैं स्वर्ग में। सर्प देखते हैं। सर्प को भी बहुत बार पेपरों में पूछा गया अलग अलग करके। अहि, अहि, विषधर, उरग, फणी, फणीधर, सरस्त्रिप, पवनास, भुजंग, पन्नग। पवनास और भुजंग को बहुत बार पेपरों में पूछा गया। एकदम से याद रखिए पवनास, भुजंग। समूह, देखिए अगला पर्यायवाची समूह है। समूह में नीकर मतलब समूह होता है। पुंज मतलब समूह होता है। यूथ मतलब समूह होता है। राशि भी होता है। जत्था भी होता है। ये पुंज, यूथ, राशि, जत्था, जत्था समीक्षा अधिकारी में कई बार रिपीट किए गए हैं। पुराने पेपर को आप हल करेंगे तो कई बार यह पेपर में आ चुका है। मंडली, वृंद, संघ, समुच्चय। मंडली, वृंद, संघ, समुच्चय ये सभी आपके समूह के पर्यायवाची हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। समुच्चय भी पेपरों में कई बार आया है। समुच्चय शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? समूह के लिए प्रयोग होता है। संपूर्ण देख लीजिए। संपूर्ण। अखिल कहा जाता है। अखिल भारत मतलब पूरे भारत का बात होता है। सकल, समूचा। सकल, समूचा मतलब संपूर्ण। सर्व मतलब पूरा का पूरा, समग्र। तारा भी होता है एक इंपॉर्टेंट। तारा भी संपूर्ण या अखिल सकल का ही पर्यायवाची होता है। पूर्ण, कार्य पूरा हो गया। निखिल, अखिल और निखिल दोनों ही संपूर्ण का पर्यायवाची है। इसको भी ध्यान रखिए। शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार यहां से प्रश्न पूछे जाता है। काया, गात्र, वपु, तन, अंग, देह, बदन, गात, कलेश्वर। काया, गात्र, वपु, तन, अंग, देह, बदन, गात, कलेश्वर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। शोभा को देख लेते हैं। शोभा, सौंदर्य, सुषमा, मनोहरता, सुंदरता, छटा, रूप, श्रृंगार। यहां से बहुत बार पेपर में पूछा गया है। श्रृंगार में वर्तनी शुद्धि के लिए भी कई बार आता है। देख लीजिए श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, जो इस तरह से हम लोग श्रृंगार लिखते हैं श्रृंगार वह गलत होता है। ये नहीं होता है, एक ही श्रृंग होता है, उसको श्रृंगार कहा जाता है। तो सौंदर्य, सुषमा, मनोहरता, सुंदरता, छटा, रूप, श्रृंगार यह जो है शोभा का पर्यायवाची है। शिष्ट देखते हैं। शिष्ट मतलब सज्जन।
सभ्य लोग होते हैं, उनको हम कहते हैं बड़ा शिष्ट व्यक्ति हैं, शिष्ट हैं, सज्जन हैं, सभ्य हैं, बड़े शालीन व्यक्ति हैं, शालीन, अनुशासित में रहते हैं, अनुशासित जीवन जीते हैं। तो अनुशासित भी शिष्ट का ही पर्यायवाची होता है, ये आपको ध्यान रखना है। शंकर, भोलेनाथ, शंभु, त्रिपुरारी, महादेव, देवाधिदेव, कैलाशपति, मदनारी, मदनारी, देखिए यहां तक सबको याद रहेगा, शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, महादेव, देवाधिदेव, कैलाशपति, मदनारी, मदन मतलब होता है कामदेव, काम को मारने वाले शंकर भगवान, चंद्रमौली, चंद्रमा को धारण करने वाले, नीलकंठ, जिनका कंठ नीला हो गया हो, गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले, सीतिकंठ, रुद्र, उमापति, आशुतोष, शिव, ये सब जो हैं शंकर के पर्यायवाची हैं। बार बार पेपरों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि सीतिकंठ किसका पर्यायवाची होगा, शंकर का होगा, या निम्नलिखित में से शंकर का पर्यायवाची कौन सा है, सीतिकंठ। विष्णु को देखते हैं, विष्णु, दैत्यारी, दामोदर, दैत्य को मारने वाले, दामोदर, मधुरी, पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष जो शब्द है इसका अर्थ होता है कमल, सफेद कमल को पुंडरीकाक्ष कहते हैं, लेकिन पुंडरीकाक्ष विष्णु के पर्यायवाची में भी प्रयोग किया जाता है। पुंडरीक इसीलिए एक विशिष्ट चीजों के पर्यायवाची में प्रयोग होता है, तो शेर के पर्यायवाची में देखिए पुंडरीक लिखा होता है। श्रीपति, उपेंद्र, चक्रपाणी, चतुर्भुज, शिवंभर, गरुड़ ध्वज, गरुड़ उनका वाहन था, उच्चयुत, मुकुंद, केशव, माधव, जनार्दन, ये सब जो हैं विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो 11 पर्यायवाची शब्द हमने यहाँ पे आज आपको दे रखे हैं। पिछला हमने आपको 13 पर्यायवाची दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको सारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची केवल देंगे और वही पर्यायवाची देंगे जहां से पेपरों में बार बार क्वेश्चन उठते हैं। एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका टेस्ट करा दूंगा कि किस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि याद है कि नहीं याद है। फिर से हम देख लेते हैं, सम्राट, अधिपति, अधीश्वर, भूपति, भूपाल, छत्रपति, क्षितिज, दंडधर, नरपति, नराधीप, नरेंद्र, नरेश, महीपति, महिपाल, राव, शाह, अवनीश, अवनीपति, लोकेश, ये सारे के सारे सम्राट के पर्यायवाची हैं। संध्या, दीनावसान, दीनांत, गोधूली, सूर्यास्त, संध्या के पर्यायवाची हैं। स्वर्ग, गौ, दीव, सूरपुर, सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, परमधाम, त्रिदिव, दयुलोक, सब स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। अहि, विषधर, ऊरग, फणी, फणीधर, सरीसृप, पवनाक, भुजंग, पनंग, सब सांप के या सर्प के पर्यायवाची हैं। निकर, पुंज, यूथ, राशि, जत्था, मंडली, वृंद, संघ, समुच्चय, समूह के पर्यायवाची हैं। संपूर्ण, अखिल, निखिल, सकल, समूचा, सर्व, समग्र, तारा और पूर्ण, सब संपूर्ण के पर्यायवाची हैं। शरीर का काया, गात्र, वपु, तन, अंग, देह, बदन, गात, कलेवर, कलेवर बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर का ही पर्यायवाची है। शोभा, सौंदर्य, सुषमा, मनोहरता, सुंदरता, छटा, रूप, श्रृंगार, ये सब जो है सौंदर्य के या शोभा के पर्यायवाची हैं। शिष्ट मतलब सज्जन, सभ्यशालीन, अनुशासित, शिष्ट, सज्जन, सभ्यशालीन, अनुशासित। शंकर में देखिए शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, महादेव, देवाधिदेव, कैलाशपति, मदनारी, चंद्रमौली, नीलकंठ, गंगाधर, सीतिकंठ, रुद्र, उमापति, आशुतोष और शिव, ये सब शिव के ही पर्यायवाची हैं। और भी बहुत सारे शिव के पर्यायवाची होते हैं। विष्णु के देखिए दैत्यारी, दामोदर, मधुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है मधुरी, पुंडरीकाक्ष, त्रिपति, उपेंद्र बहुत महत्वपूर्ण है, उपेंद्र, चक्रपाणी, चतुर्भुज, विश्वंभर, गरुड़ ध्वज, उच्चयुत, मुकुंद, केशव, माधव, जनार्दन। बहुत बार आप देखे होंगे कि विष्णु के जो पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ से लोग अपना नाम रख लेते हैं, बहुत सारे लोगों का यह नाम भी होता है। शंकर के भी पर्यायवाची के लोगों के नाम आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इसको अगर आप रट लेंगे, याद कर लेंगे तो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगले वीडियो में हम इसका अगला भाग बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।